आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय विष्णु मोह नाश, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार बोले कि जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश है। मैंने उसे ही तुम्हारे लिए मारा है, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला है। फिर भी आपसे आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्रहर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृतांत का सुनाया। तो उन्होंने ही बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया और वह अग्नि में प्रवेश करा परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता का राख लपेटे ही इधर उधर घूमते हैं। अब जब आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा ही चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर ही शंकर जी ने उन्हें अपनी दुष्टर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से ही मोहित विष्णु भी काम के बस में हो गए हैं। परंतु महादेव जी उमा त्रिदेवी उनकी जननी और सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का ही मोह दूर करने के लिए आप सब उसकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर ही उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं तुम्हें तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण और गौरी, रजोगुण और लक्ष्मी और तमोगुण ज्योति रूपा हूँ। अतः अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर गुण देवियों के पास जाओ और वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं ने नेत्र खुल गए। वे भगवती की बातों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई और देवताओं ने प्रसन्न भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि है इसे ले जाओ, वो दो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जब भी उस स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे कि धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं ने नमस्कृत को अपने लोक को वैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्वत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह ज्ञान शिव जी की भक्ति देने वाला और लोक परलोक में सदगति प्रदान करने वाला है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।